सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 12 तारीख है और आज के दिन शुक्रवार के दिन प्रभु का वचन हम सबों को ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह के पास लोग भीड़ के भीड़ इसलिए एकत्रित हुआ करते थे। लोगों को मालूम हो चला था कि प्रभु के वचनों में कितनी शक्ति और सामर्थ्य है, प्रभु की उपस्थिति में आने से कितना आनंद मिलता है और प्रभु लोगों को कैसे छंगाई और छुटकारा देते हुए नया जीवन का संचार करते हैं। इन सभी बातों को समझते हुए, अनुभव करते हुए लोग प्रभु के पास भीड़ के भीड़ एकत्रित होते हैं। दूसरी बात आज के दिन में हम सबों के लिए समझने के लिए है मध्यस्थ प्रार्थना में कितना बल है और उसके मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा कितने आशीष हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए हम प्राप्त कर सकते हैं या करा सकते हैं। इस बात का भी जिक्र आज के सुसमाचार के द्वारा किया गया। तो आइए हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करें। संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12। यहाँ पर लिखा है, जब कुछ दिनों बाद ईसा कफरनाम लौटे। कुछ दिनों बाद यानी कि कफरनाम में थे, उसके बाद पेतरुस की सास जो बुखार में पड़ी हुई थी वहाँ पर गए, हाउस विजिटिंग में गए और गलीलिया के आसपास के जगह पर जाके उन्होंने प्रचार प्रसार किया और कुछ समय के बाद फिर कफरनाम लौट के आए तो यह खबर फैल गई कि वे घर पर हैं और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। अब लोगों को जैसे ही पता चला कि प्रभु कफरनाम वापस आए हैं यानी कि अपने घर पे हैं, तो लोग बड़ी भीड़ एकत्रित हुई प्रभु को देखने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का स्पर्श पाने के लिए, प्रभु के द्वारा छंगाई प्राप्त करने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाने के लिए लोगों की भीड़ इतनी इकट्ठी हुई। यहाँ पर लिखा है द्वार के सामने जगह नहीं रही। द्वार के सामने जगह नहीं रहने का मतलब घर के अंदर कचाखच भीड़ भरी हुई है, घर के अंदर जगह नहीं है, द्वार पर भी जगह नहीं, इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। यानी कि हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ वहाँ पर एकत्रित हो गई होगी। ईसा उन्हें सुसमाचार सुनाए रहे थे और लोग सुसमाचार सुन रहे थे, प्रभु सुसमाचार सुना रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांगी रोगी को 4 आदमियों से उठवा कर उनके पास लाए। अब ये सुसमाचार की घोषणा हो रही थी। कुछ लोगों ने एक अर्धांगी रोगी को जो वहीं पर पड़ा हुआ था उसके खाट सहित उठाकर ईसा के सामने उन्होंने लाया। हालांकि उनका मकसद था, उद्देश्य था, जब इतने सारे लोग आके ठीक होते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, जीवन प्राप्त करते हैं, छुटकारा पाते हैं, तो क्यों ना ये अर्धांगी रोगी जो कुछ नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, रो नहीं पा रहा है, इशारा भी नहीं कर पा रहा है, मदद नहीं मांग पा रहा है, क्यों ना हम इस व्यक्ति की थोड़ा भलाई करें। इसलिए 4 लोगों से उसको उठवा कर यीशु के पास लाना चाहते थे, लेकिन तब भी वहाँ पर दिक्कतें थी, समस्याएं थी, भीड़ इकट्ठा थी। इसलिए वो क्या करते, निराश नहीं होते, उस चारपाई सहित उस व्यक्ति को उठाते हैं और छत पर चढ़ जाते हैं, छत खोल देते हैं। छत खोलते हुए जहाँ ईसा खड़े थे उनके सामने इस व्यक्ति को उतार दिया। उनका 4 लोगों का विश्वास देखकर, विश्वास के कार्य देखकर प्रभु ने इस व्यक्ति से कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु ने तुरंत कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी कि ये व्यक्ति की दशा इतनी खराब इसलिए है क्योंकि वो पाप में पड़ा हुआ है, पाप में जी रहा है, पाप में आदतों में, पाप में संगतियों में रह रहा है, इसलिए उसकी हालत यहाँ तक खराब हुई थी। प्रभु यीशु ने जब देखा, प्रभु यीशु को समझ में आया इस व्यक्ति की इस हालत का मुख्य कारण है उसका पाप, जिसके वजह से उसका जीवन इस हद तक कुंठित हो चुका है, इस हद तक बेकार हो चुका है, इस हद तक वह इनवैलिड हो चुका है। ये बात प्रभु को समझ में आई, इसलिए प्रभु ने उसके जड़ से ही उसका इलाज करना शुरू किया। इसलिए प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। यानी कि अब तक पाप के बंधनों के वजह से वह ना बोल पाता था, ना उठ पाता था, ना चल पाता था, ना काम दाम कर पाता था। इतना भयानक तरीके से
पाप ने उसको जकड़ रखा था, वो हर प्रकार से मुर्दा सा लगने लगा था। प्रभु ने जैसे कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, यानी कि पाप का बंधन खुल गया, तो व्यक्ति खड़ा हो गया। वो व्यक्ति खड़ा हो गया, चारपाई उठाई, ईश्वर की स्तुति के अपना घर चला गया। जब ये बात हुई, वहाँ आसपास खड़े हुए लोगों ने जब देखा, शास्त्री फरीसी नेताओं ने जब देखा कि इस प्रकार से यहाँ पर अद्भुत कार्य हुआ है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। यहाँ तक लोग आश्चर्यचकित हुए और तुरंत सवाल भी किए प्रभु से, ये कोई अनोखी शिक्षा है, हमने ऐसा काम कभी नहीं देखा है, ये अधिकार इसको कहाँ से मिला, ये तो ईश निंदा करता है, पाप क्षमा करने का अधिकार केवल ईश्वर के पास है। ये धारणा थी लोगों से। इसलिए प्रभु ने कहा, कौन सी बात सही है और सहज है, उठो और चलो फिरो, या फिर तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। तो प्रभु इस प्रकार से उनको याद दिलाता है इस बात को, जान लो पृथ्वी पर मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रभु ने उस अधिकार को इस्तेमाल करते उस व्यक्ति को चंगाई दी, छुटकारा दिया, जीवन दिया, फिर एक बार नए जीवन की शुरुआत करने के लिए सुअवसर प्रभु ने प्रदान किया। हम सबों के साथ प्रभु यही करते हैं। जब हम पाप में जकड़ जाते हैं, हमारा जीवन कुंठित हो जाता है, हमारे खुशियाँ लुप्त हो जाती हैं, हमारा घर में आनंद नहीं रहता है, घर में क्लेश लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, हम उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, ये सब एक प्रकार का पाप का असर है। जब प्रभु के पास जाते हैं, या फिर हम हमारे घर परिवार में ऐसा कोई सदस्य है, उनके लिए मध्यस्थ करते हुए उस सदस्य को प्रभु के सामने हम प्रस्तुत करते हैं प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यही करता है, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, यानी कि पाप का बंधन प्रभु खोलता है और दोबारा एक नई शुरुआत के लिए प्रभु हमें सुअवसर प्रदान करता है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के दिन में जब हम लोग इस वचन को सुन रहे हैं, या वचन के द्वारा बहुत कुछ आशीषें हम सबों को मिल रही हैं, बहुत कृपाएं हम सबों को मिल रही हैं, शक्ति सामर्थ्य हमें मिल रही हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें, और इस प्रकार से प्रभु हम सबों के जीवन में महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य करना चाहता है। ज़रूरत यह है हम स्वयं प्रभु के पास जाएं, या अगर कोई जा नहीं सकता, उनको हम प्रार्थना के द्वारा मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए प्रभु के सम्मुख रखें, और निश्चित रूप से प्रभु वहाँ पर आशीष बरसाएंगे, चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, आज़ादी देंगे, जीवन देंगे, मुक्ति देंगे और उद्धार करेंगे। ये हमारा विश्वास है। प्रभु ने यही बात का विश्वास दिलाने के लिए इस प्रसंग के माध्यम से हम सबों से आज के दिन में बातें की हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु के वचन के अनुसार हम भी मध्यस्थ प्रार्थना करें, स्वयं को प्रभु के हाथों में हवाले कर दें, ताकि प्रभु हमारे ऊपर अधिकार लें। हमारे घर परिवार में कोई सदस्य का जीवन कुंठित हो गया पाप की वजह से, उन पर प्रभु अधिकार लें, और प्रभु अधिकार लेगा, सब कुछ सही होता है। हम इस उदाहरण के द्वारा हमने देखा है, हम सीखे हैं। इसलिए प्रभु के हवाले कर दें अपने आप को, अपने परिवार को, और प्रभु जब राज्य करेगा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, वहाँ पर खुशियाँ आएंगी, वहाँ पर अमन शांति कायम रहेंगी, वहाँ प्यार मोहब्बत रहेगा, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान इज्जत रहेगी। इस प्रकार का जीवन बिताने से हम प्रभु की गवाही बन सकते हैं, प्रभु के साक्षी बन सकते हैं। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबों को सिखाइए। वचनों के द्वारा प्रभु हमें चंगाई प्राप्त करने के लिए, जीवन प्राप्त करने के लिए, और इस प्रकार से उसी खुशखबरी को दूसरों के साथ साझा करने के लिए, बांटने के लिए हम सबों को अत्यंत सार्थक उपकरण बनाइए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।